स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और आज हम इस वीडियो में वैदिक काल संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पेंसिल और अपनी कॉपी लेकर तैयार रहिएगा। आपके सामने पहला प्रश्न है, वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है। तो वेदों का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का संकलन, एक प्रश्न आता है कि वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो वेदों का संकलन किया गया था वेद व्यास द्वारा। नोट करेंगे, वेदों का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया था। और वेदों की रचना किसने की थी? तो लिखेंगे वेदों की रचना आर्यों द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराण। तो इसका सही उत्तर होगा पुराण। तो वैदिक साहित्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो वैदिक साहित्य में पहला हो जाता है वेद। वेद एक वैदिक साहित्य है। दूसरा हो जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो भी एक वैदिक साहित्य हैं। तीसरे हो जाते हैं आरण्य। आरण्य भी एक वैदिक साहित्य हैं। और चौथे हो जाते हैं उपनिषद। उपनिषद भी क्या है? उपनिषद भी एक वैदिक साहित्य हैं। और जो वैदिक साहित्य नहीं है वह है, पहला है वेदांग। वेदांग वैदिक साहित्य नहीं है। दूसरा है स्मृति वैदिक साहित्य नहीं है, यानी कि ये वैदिक काल के बाद लिखे गए हैं स्मृति। और तीसरा है रामायण। और चौथा है महाभारत। और पांचवें हैं पुराण। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए कुलीन, बी ज्ञान, या सी धर्म, या डी जाति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कुलीन। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुलीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों मिलकर वेद त्रयी भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? मैंने अभी आपको बताया वेद व्यास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करें अगर विश्वामित्र, तो विश्वामित्र ने किसकी रचना की थी? विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। नोट करेंगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किसकी स्तुति में गाया जाता है? तो सूर्य भगवान की स्तुति में क्या गाया जाता है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो तीसरे मंडल से। और तीसरा मंडल ही किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो वाल्मीकि द्वारा आप सब लोग जानते हैं रामायण की रचना की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन ऋग्वेद के बारे में सही हैं? तो पहला कथन है कि ऋग्वेद में 10 मंडल दिए गए हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। 10वें मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, तो यह गलत है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल में 10 राज्य, यहाँ पे 10 राज्य होगा, ये राज्य नहीं, 10 ऐसे लिखेंगे 10 राग।
दशराज्य युद्ध, दशराज्य युद्ध का चर्चा मिलता है, तो यह भी गलत होगा। बल्कि आपको बताएं, दशराज्य युद्ध का जो चर्चा है वो 10वें मंडल में किया गया है, 10वें मंडल में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कि केवल पहला और दूसरा सही है। अब थोड़ा ऋग्वेद के बारे में आप नोट करेंगे, ऋग्वेद के बारे में नोट करिए। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,600 क्या हैं? मंत्र दिए गए हैं। तो मंडल कितने हो गए? 10, और 1028 कितने? 1028 क्या हुए? सूक्त, और 10,600 क्या हुए? मंत्र। दूसरे से लेकर, यानी कि जो दूसरे से लेकर 7वां मंडल है, उन दोनों को क्या कहा जाता है? उन दोनों को कहा जाता है, सॉरी, दूसरे से 7वें मंडल तक जितने मंडल पढ़ते हैं उन्हें वंश मंडल कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में क्या दिया गया है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 10वें मंडल में 10 राग युद्ध का, 10 राग युद्ध किस किस में आता है? ये 10वें मंडल में। 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो यह रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, रावी नदी के किनारे पर। किस किस के बीच में लड़ा गया था? लिखेंगे राजा सुदास, राजा सुदास वर्सेस 10 कबीले, यानी कि 10 जन थे और 10 जनों ने मिलकर राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो इसमें जीता कौन था? राजा सुदास। 8वें मंडल की बात करें अगर हम 8वें मंडल में, तो 8वें मंडल में जो वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी, यानी महिला ऋषि थी, उनका उल्लेख किया गया है, जिनमें है जैसे घोषा है, घोषा एक महिला का नाम था। अपाला है, अपाला है। विश्वरा है, विश्वरा है, ये नोट करेंगे, विश्वरा है। और कक्षावृति है, कक्षावृति है। और लोपमुद्रा है। तो कौन कौन महिलाएं हैं? घोषा है, अपाला है, विश्वरा है, कक्षावृति है और लोपमुद्रा है। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, लिखेंगे 9वां मंडल, 9वां मंडल सोम को समर्पित है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। चलिएगा 10वां मंडल, 10वें मंडल में क्या मिलता है? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का उल्लेख कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में। और शूद्र शब्द, शूद्र शब्द सबसे पहली बार कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में। 4 वर्णों का उल्लेख, 4 वर्ण, 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके 10वें मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो अभी मैंने आपको बताया ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? वो सोम को समर्पित है। और 8वें मंडल में क्या दी गई हैं? 8वें मंडल में घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, कक्षावृति, लोपमुद्रा जैसी महिला ऋषियों का वो दिया गया है। और 2 से 7वें मंडल तक क्या दिया गया है? वंश मंडल कहा जाता है। और 10वें मंडल में क्या दिया गया है? दशराज्य युद्ध का चर्चा मिलता है और पुरुष सूक्त का चर्चा मिलता है और चारों वर्णों का चर्चा कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में अपाला, लोकमुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं? तो इसका सही आंसर अब आप लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8वां मंडल,
तो सही उत्तर क्या होगा? 8वां मंडल। चलिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, शतोपत ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो इनमें से कौन से ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे हैं जो ऋग्वेद से संबंधित हैं? तो ऋग्वेद का एक कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा हो जाता है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो इस प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? ऋग्वेद के। जबकि शतोपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ ये किसके मिलते हैं आपको? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 2। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? जैसे इनमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या होता है? यज्ञ करने की विधि का उल्लेख। यज्ञ करने की विधि का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य शैली में की गई है? तो ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी हो गया आपका अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। चलिए अब थोड़ा यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। देखिए यजुर्वेद हेडिंग बना लेंगे छोटा सा। यजुर्वेद यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो जाता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। और क्या विशेषता है? यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य शैली में लिखा गया है, और जो गद्य एवं पद्य शैली में लिखा होता है उसे बोलते हैं चंपू शैली। और इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। शून्य का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। जो यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? अधर्वयु। क्या कहलाता है? अधर्वयु। वहीं आपका जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला कौन कहलाता है? लिख लेंगे, ये भी कहीं नोट करेंगे। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला कहलाता है होत्री। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकवादी वेद भी कहा जाता है? तो किसको भौतिकवादी वेद कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। हेडिंग बना लेंगे, साथ के साथ आप अथर्ववेद के बारे में लिखते हैं। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो है इसे महिवेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महिवेद भी कहा जाता है। और इसे भौतिकवादी वेद भी कहा जाता है। भौतिकवादी वेद भी कहा जाता है। इसमें जादू, टोना, टोटके और वशीकरण आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। चिकित्सा पद्धति का उल्लेख मिलता है। और इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा। चलिएगा, और इसका उपवेद क्या हो जाता है? अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद। एक बार फिर से देखेंगे, पहले सबके उपवेद लिखवाता हूँ मैं। तो आप लिखेंगे पहले ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाता है? इसका होता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद बताया आयुर्वेद,
यजुर्वेद का लिखेंगे। यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद। धनुर्वेद। सामवेद का सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। और आपको मैं बता चुका हूँ अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, शिल्पवेद। अगला प्रश्न, वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ मिस्टेक है तो यहाँ होगा किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। तो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किसका होता है, अथर्ववेद का। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अब सबके ब्राह्मण ग्रंथ नोट करेंगे। चलिए ब्राह्मण ग्रंथ नोट करेंगे। पहला लिखेंगे आप ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाते हैं, एक होता है ऐत्रेय और दूसरा होता है कौशितिकी। तो ऋग्वेद के क्या क्या हुए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितिकी ब्राह्मण ग्रंथ। और इसी प्रकार यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हो जाते हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हो जाते हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। इसी प्रकार से अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाता है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब पंचविश, षड्विश और जैमिनीय किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पंचविश, षड्विश और जैमिनीय ये सामवेद के सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उपनिषदों की संख्या। तो उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है, उपनिषदों की संख्या कितने उपनिषद हैं। तो उपनिषदों की संख्या दी गई है 108। तो सही उत्तर क्या होगा, उपनिषदों की संख्या 108, जिसमें प्रमुख है कंठोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्य उपनिषद है और जाबाल उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है। मैं अभी आपको ये लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए पहले लिखेंगे आप सबसे लंबा उपनिषद। तो सबसे लंबा उपनिषद क्या है, सबसे लंबा उपनिषद है आपका बृहदारण्य उपनिषद। देखिए बृहदारण्य उपनिषद सबसे लंबा उपनिषद है और इसी में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। जाबाल उपनिषद में क्या मिलता है, चार आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है आपका, जाबाल उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में क्या मिलता है, मुंडक उपनिषद में मिलता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा सही। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। तो सही उत्तर क्या होगा, आंसर
6। कौन कौन से हैं वेदांग? जैसे पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है ज्योतिष, चौथा है छंद, पांचवा है कल्प और छठा है निरुक्त। एक बार और देखेंगे, पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है ज्योतिष और चौथा है छंद और पांचवा है कल्प और छठा है निरुक्त। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन पुराण है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अब बात करते हैं थोड़ा सा पुराणों के बारे में। तो पुराणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पुराण, पहले पुराणों की संख्या देखेंगे कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिसमें सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन है? मत्स्य पुराण लिखेंगे, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण। क्या है ये? प्राचीन पुराण। और इसमें जानकारी किसकी मिलती है? सातवाहन वंश और शुंग वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? मत्स्य पुराण से। अगला है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण से मिलती है हमें मौर्य वंश की जानकारी। विष्णु पुराण से क्या मिलता है हमें? मौर्य वंश की जानकारी। मार्कंडेय पुराण से मिलता है हमें दुर्गा सप्तशती की कथा। दुर्गा सप्तशती की कथा कहाँ से मिलती है? मार्कंडेय पुराण से। अगला प्रश्न क्या है? अगला पुराण कौन सा है? वायु पुराण, जो प्रमुख पुराणों में है वायु पुराण। तो वायु पुराण से क्या मिलता है आपको? गुप्त वंश की जानकारी। तो गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? वायु पुराण से। एक बार फिर से देखेंगे जरा। सबसे प्राचीन पुराण मैंने आपको बताया कि सबसे प्राचीन पुराण हो जाता है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की और शुंग वंश की। उसके बाद विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। और मार्कंडेय पुराण से किसकी मिलती है? दुर्गा सप्तशती की। अगला प्रश्न, अगला और आज का लास्ट प्रश्न, दासों की मुक्ति का उल्लेख किस स्मृति में किया गया है? तो दासों की मुक्ति का उल्लेख मनुस्मृति, नारद स्मृति या कात्यायन स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसका सही उत्तर होगा नारद स्मृति। दासों की मुक्ति का उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? नारद स्मृति में। तो अब देख लेते हैं एक एक स्मृति के बारे में। तो सबसे पहले कौन सी स्मृति लिखी गई थी? मनुस्मृति। और मनुस्मृति में क्या क्या दिया गया है? पहले तो लिखेंगे प्राचीनतम स्मृति। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। सामाजिक नियमों का उल्लेख है, नोट करेंगे। मनुस्मृति में क्या है? सामाजिक नियमों का उल्लेख। और इसके टीकाकार कौन कौन है? टीकाकारों का नाम लिखेंगे, टीकाकार। तो टीकाकार में है भारूची। अगला है कुल्लक भट्ट। इसके बाद अगला है मेधा तिथि ने भी इन पर वो लिखी थी टीका। और एक हो जाता है गोविंदराज। तो मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले कौन है? भारूची है, कुल्लक भट्ट है, मेधा तिथि है और गोविंदराज है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न।
अगर आपको क्लास सही लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वरना आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। अगली क्लास में हम ऋग्वैदिक कालीन संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।